गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आग में लकड़ी जितनी देर रहती है उतनी देर जलती भी है और धुआं भी देती है, परंतु जब जल जाती है तो लपट भी बंद होती है और धुआं भी बंद हो जाता है। अर्थात लपट निकलने की संभावना तभी तक रहती है जब तक धुआं रहता है। धुआं अकेला हो सकता है, पर उसमें से जो लपट उठती है वो धुएं के बगैर नहीं उठ सकती। आदमी के साथ उसकी महत्वाकांक्षा जुड़ी है। आदमी के साथ में उसकी महत्वाकांक्षा जुड़ी हुई है। महत्वाकांक्षा को उत्कृष्ट महान आदर्श और साकार करने का साहस केवल कर्मठता में है। केवल कर्मठता में है। कर्मठता की आग जिसके अंदर से निकलती है, वो अपने उन विकारों को जलाता है जो उसके जीवन के साथ जुड़े हैं। और उन विकारों को मिटा करके अपने जीवन को आदर्श बनाता है। अब शब्द सुन लेना। जिसके गर्भ में स्वस्थ और संतुलित मनोभूमि और जागृत चेतना, विवेक युक्त बुद्धि जिसके गर्भ में हो, वो विकृत महत्वाकांक्षा और निम्नगामी चरित्र कभी नहीं रख सकता। कभी नहीं रख सकता। परंतु परिस्थिति कैसी है? हीन भावनाएं, अनियंत्रित मन, सुख की बुद्धि और स्वार्थ कहीं ना कहीं जोर मार ही जाता है। सहज और अच्छी चलती हुई जिंदगी में कहीं ना कहीं अपने नियंत्रण को खो ही बैठता है। चिंतन का पतन ही चरित्र का पतन है। चिंतन का पतन ही चरित्र का पतन है। जरा महसूस करके देखिए। अभी आप ठीक ठाक बैठे हैं और कोई विकार, किसी भी तरह का विकार आपके मन में आ गया,
विकार के साथ वो अपनी सब चीजें साथ लेकर के आएगा। और वो तुरंत हमारी चेतना पर सक्रिय हो जाएगा। चिंतन को भ्रष्ट करता है, चरित्र को, चिंतन को निकृष्ट करता है और चरित्र को भ्रष्ट करता है और हमारा पतन करता है। देखो सोच करके, आदमी को इस आईने के अंदर अपनी वास्तविक चित्र, तस्वीर को देखना चाहिए। इस आईने में अपनी वास्तविक तस्वीर को देखना चाहिए। अपनी तस्वीर को देख करके व्यक्ति उसी की तरफ उन्मत्त हो करके दौड़ता रहे। अपनी तस्वीर को देख करके भी आदमी पगलाट को आ जाता है और उसी तरफ को दौड़ता रहता है। परिणाम उसकी स्थिति उस बाज के जैसी होती है जो कांच के पड़े हुए टुकड़े में अपने प्रतिबिंब को देख करके उसको अपना प्रतिद्वंदी मान करके उस पर झपट पड़ता है और उस शीशे के टुकड़े से टकरा करके अपने आप को ही घायल कर लेता है। अंतरात्मा की बात कह रहा हूं। जिस स्तर पर आज आप हैं, जहां कहीं भी कोई निकृष्ट विचार आपके अंदर प्रवेश करता होगा, अंतरात्मा की अवस्था उसी घायल बाज की तरह हो जाती है, क्योंकि वो मृग मरीचिका की तरह से हमको भटकाती है। हवा का बवंडर की तरह से जो सूखे पत्तों को आसमान तक उठा करके ले जाता है, उस बवंडर की तरह से हमारे अंदर हमारे ही अपने स्वभाव को नष्ट कर देता है और ला करके धरती पर फिर से पटक देता है। जो बवंडर अपने अंदर उठता है वो हमें धराशायी कर देता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में विवेक पूर्वक अपने अंदर देखिए, कौन सी कमजोरी है जो हमें इतने मजबूत होने के बाद भी गिरा देता है। बुद्धि से सोचना, परंतु व्यर्थ की बातें सोचना कितनी उपयोगी है। ये सच देखिए, मेरे जीवन के किस क्षेत्र में कहां पर मेरे काम आएगी। हमें भुलावे में डाल करके रखा हुआ है और भटकावे में हम फिर रहे हैं। जीवन को सही रास्ते पर लेकर के आना है। संकल्प के द्वारा स्वभाव का निर्माण करना है। संकल्प से तो दबोचा जाता है,
परंतु स्वभाव से परिवर्तन आता है। अपना स्वभाव का निर्माण करना है, जीवन को हमें सही रास्ते पर लेकर के जाना है, पथभ्रष्ट नहीं होना है। प्रलोभनों के पीछे हम नहीं काम करते हैं। हमारी महत्वाकांक्षाओं के पीछे हमारी स्वार्थ बुद्धि काम करने लग जाती है। ये विचारणीय है। महत्वाकांक्षाएं यदि निकृष्ट हैं तो हमारा स्तर भी निकृष्ट हो जाएगा। हमें उन्हें त्याग देना ही चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। उनको त्यागने में ही हमारी भलाई है। क्योंकि श्रेष्ठकर तो केवल श्रेष्ठता है, परंतु ले जाने वाली महत्वाकांक्षाएं हैं। हमारी गति कराने वाली, हमें लेकर के जाने वाली, किसी स्तर पर पहुंचाने वाली हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं। हीन महत्वाकांक्षाएं, निकृष्ट, विकृत, किसी भी स्तर पर हमारी चेतना पर क्रियाशील ना हो। ध्यान की तरफ चलेंगे और अपने आप को मजबूत बनाएंगे। हीनता के जो दुर्गुण होते हैं, जो एक स्रोत की तरह से, जैसे किसी को कोढ़ हो जाता है, उसकी तरह से हमारे अंदर से रिश्ते रहते हैं, उनको हमको बंद करना पड़ेगा। स्मरण रखना, याद रखना, जो भी भावना हमारे अंदर पैदा होती है, यदि हमारी अंतर चेतना उसे ग्रहण करती है स्वभाव के द्वारा, तो वो हमारे गुप्त मन के अंदर प्रवेश कर जाती है। बस इसी बात को याद रखना, जो चीज आपके गुप्त मन में प्रवेश कर गई वो तुम्हारे स्वभाव का अंग बन गई। जो कुछ भी हो रहा है वो स्वभाव के कारण ही हो रहा है। अर्थात आपको जो मैंने बाज पक्षी की बात कही है, वो अपने होने को आपके अंदर बता रही है। मन के दर्पण में उसकी छवि को देख करके हम उस पर टूट करके पड़ रहे हैं। यहां पर सब कुछ मैं ही हूं, वो बाज भी मैं हूं, शीशा भी मेरा है और उस पर झपट्टा मारने वाला भी मैं ही हूं। मुझे कोई दूसरा घायल नहीं कर रहा है, मैं स्वयं उस पर झपट करके घायल हो रहा हूं। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? मुझे लग रहा है कमेंट्स आपके सब रुक गए हैं। मेरे पास चल नहीं रहे हैं।
बताएं, लिखें कि आपको जो मैंने अभी तक समझाया है वो बात समझ आई है। अगला चरण ध्यान के माध्यम से, अगला चरण ये है कि हमें अंगद की तरह से पैर गड़ाना होगा और किसी भी निकृष्ट भाव को अपने चिंतन में जागृत नहीं होने देना। हमारे स्वभाव की स्थायी वृत्ति बन जाए यदि हम केवल चेतन को शांत और स्थिर कर्म, सुख, समृद्धि, सौंदर्य, बल और भावना के द्वारा उस गुण से उसको भर दें, अंतर की वृत्ति को, अंतर की जो गैप है उसकी वृत्ति को ग्रहण करने की क्षमता को अपने अंदर जागृत करें। समर्थ हो भावनाएं सत्य को हमारे जीवन में ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करें और हम अपने आप को उच्च बना सकें। हमें तदात्कार करना है। विचारों का जो स्थायी केंद्र है, इस बात पर प्रश्न आता है कि वो क्या है। और उसके लिए आप तरह तरह की दलीलें देंगे, संसार में हो रही घटनाओं की तरह तरह की दलीलें देंगे, पर दुनिया के रंग बिरंगे पदार्थों में जो आश्रित रहते हैं वो उन पदार्थों की तरफ आकर्षित होते ही होते हैं। उनसे अलग जाना है। ये याद रखना, गांठ बांध लेना, विचारों का केंद्र जब तक नश्वर संसार है, दो स्तर बना लीजिए अपने। विचारों का केंद्र जब तक नश्वर संसार है, संसार के क्षणिक सुख के लिए आप उसकी तरफ आकर्षित रहेंगे। और जितने आकर्षित रहेंगे उसी मात्रा में सुख और दुख धूप और छांव की तरह से आपके जीवन में आते रहेंगे। परिवर्तन करना है, अंतःकरण को निर्लेप करना है, निर्विकार करना है, जीवन को निष्कंटक बनाना है। इसके विपरीत यदि हमारे अंदर विचार गुप्त रूप से, अंदर से देखना, गुप्त रूप से गंदे विचार गुप्त रूप से अगर हमारे अंदर काम कर रहे हैं तो हमारे जीवन की शक्ति, पराशक्ति और सामंजस्य की शक्ति उसको नष्ट कर रहे हैं। उसे हमें स्थापित करना होगा। सारस्वत प्राण की धारा, सारस्वत प्राण की धारा, उससे उसे अभिसिंचित करना होगा, उत्कृष्टता की तरफ अग्रसर होना होगा।
इस परिवर्तन को जो स्वप्न का या कल्पनाओं का आधार बनाएगा, वो उच्च भूमिका में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। प्रयास करिए। उच्च आदर्श, उच्च विचार अपने अंदर प्रकट करिए। दिव्य शक्ति के साथ तदात्कार करिए। भावना करिए, महसूस करिए। विचारों में अद्भुत शक्ति का उद्भव, विचारों में अद्भुत शक्ति का उद्भव। ध्यान मुद्रा, शक्ति का जागरण, विचार से शक्ति का जागरण। हृदय को मंदिर बनाइए। ध्यान से देखिए। ध्यान मुद्रा, भाव का जागरण। निज की शक्ति का जागरण परमात्म शक्ति, आत्म शक्ति के द्वारा। भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। सत्य को ग्रहण करिए, सत्य को ग्रहण। उत्कृष्ट आकांक्षा। ॐ भूर्भुवः स्वः।
गुप्त मन को जागृत करिए, गुप्त मन को जागृत करिए। ग्रहण करने की क्षमता, अंदर की प्यास, जिज्ञासा जागृत। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् छोटे से प्यारे से बच्चे की तरह से अपने आप को निर्मित करें। उस आदि शक्ति परम सत्ता के साथ अपने आप को जोड़ें। छोटा सा होने का उद्देश्य ये है, किसी भी तरह का अहम भाव हमारे अंदर ना हो। प्राकृतिक सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य, चेतना का रमण, स्वभाव का निर्माण, स्वभाव का निर्माण, उत्कृष्ट चिंतन, निकृष्टता को प्रभाव से जला दें। भर्गो देवस्य धीमहि, स्थित्व ही ना रहे। भर्गो देवस्य धीमहि, दैवी तत्व से आत्म तत्व का जागरण, दैवीय तत्व से आत्म तत्व का जागरण। भर्गो देवस्य धीमहि, कोई धुआं ना रह जाए, दहकते हुए अंगार की तरह, कोयले की तरह मेरा जीवन। जो विकार आएंगे उनको जला भून करके नष्ट। भर्गो देवस्य धीमहि, उस गुण को जागृत करिए। अपने विचारों के अंदर बड़ा बल जागृत करिए।
भर्गो देवस्य धीमहि। जागृत क्रियाशील, जागृत क्रियाशील। जैसे लकड़ी में से आग पैदा हो जाती है, ऐसे ही मैं भी भगवान, मेरे विकार जलें, भुन जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् सब कुछ मेरे अंदर से ही प्रकट है। वही कोयला है जो काला निष्क्रिय होकर के भी पड़ा है, वही कोयला है जो चेतना से जागृत होकर के चैतन्य है। अपनी गर्मी दूसरे को दे रहा है। जागृति, जागृति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। उस आदि शक्ति को मां भवानी, मां भगवती का अवतरण। तस्य वितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। स्थिरता, अचेतन मन जागृत। धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वभाव का निर्माण तभी हो सकता है मौका देख करके निकृष्ट विचार पधार जाते हैं और हमारे स्तर को जमीन पर धड़ाम से गिरा देते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। केवल वैसे ही ना बोले अनजाने में, बुद्धि तत्व को पकड़िए। बुद्धि तत्व पर अपनी पकड़ को बनाइए, उसमें विवेक को जागृत करिए। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।
वो धियो तत्व जागृत हो। धियो यो नः प्रचोदयात्। हर शुभ अवसर पर दान और पुण्य देने की व्यवस्था, हर शुभ अवसर पर दान और पुण्य देने की आवश्यकता। आप यज्ञ करते हैं तो दान करते हैं। यज्ञ का एक काम संगतिकरण भी है। देवावाहन, देव पूजन, संगतिकरण और दान, ये कंप्लीट पूर्णता है। इसी से पूर्ण होता है यज्ञ। दान की वृत्ति का अर्थ है अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं को बोना, ना कि पैसे का इधर उधर करना। अपनी वृत्ति में जागृति करना, पुण्य की जागृति करना। धियो यो नः प्रचोदयात्। जो गलेगा वो फलेगा, जो गलेगा वो फलेगा। बात को कल समझाऊंगा क्योंकि आज का समय पूरा हो रहा है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसी बात को कल फिर समझाऊंगा, परंतु अपनी गति, अपनी दिशा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा मृतं गमयः। मृत्योर्मा मृतं गमयः। गति, चेतना की गति। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराए, क्योंकि आज किसी के कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, इसलिए लिखने से भी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि पता ही नहीं चलेगा किसी का। आज मैंने वाईफाई से जोड़ करके रखा है फ़ोन। अब वाईफाई से आज से जोड़ दिया है, परंतु आज दूसरी तरह की दिक्कत आ गई। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहे हैं, कल फिर इसी बात को समझाऊंगा।